हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये यूनिट बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी सिक्स सेम के सिलेबस में है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स इन कंपाउंड्स को हमने बोल दिया था शुरू में, जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 में प्रेजेंट। और जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, इसमें हमने लिख रखा है कि अर्लियर कार्बोहाइड्रेट्स वर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स हम उन्हें कंसिडर करते थे, क्योंकि उनमें से बहुत सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में प्रेजेंट होते थे। दिस वाज द रीजन दे वर गिवन द नेम कार्बोहाइड्रेट्स, और इसी रीजन की वजह से हमने उनको कार्बोहाइड्रेट्स नेम दिया। एग्जाम्पल है C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं C6H2O6, यानी कि ये एक कार्बन का हाइड्रेट है। लेकिन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स with hydrogen and oxygen in ratio 2:1 are actually not carbohydrates। लेकिन सारे के सारे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में प्रेजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स हों। जैसा कि हम एग्जांपल देखते हैं तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड, आप इसमें देख सकते हैं कि ये कार्बन का हाइड्रेट हमें लग रहा है, जैसे कि 2:1 में ये प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में प्रेजेंट है, लेकिन ये एक एसिड है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते हैं। ऐसा ही एक अनदर एग्जांपल हम देखते हैं तो वो है CH3COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को भी हम वैसे के वैसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 है, लेकिन ये एक एसिटिक एसिड है और इसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आगे हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सम शुगर मॉलिक्यूल्स आल्सो डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 2:1, जैसे कि रेमेनोज C6H12O5, ये एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकालते हैं तो वो 2:1 नहीं है। इसलिए अब एक्चुअल डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होगी, तो एक्चुअल डेफिनेशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है कि देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट्स हैव बीन डिफाइंड एज। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एंड द कंपाउंड्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स ग्लूकोज, और एग्जाम्पल कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रक्टोज, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का हो जाएगा सुक्रोज। और ये डेफिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब ग्लूकोज, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो ग्लूकोज है उसकी रिएक्शन देखेंगे और फ्रक्टोज की रिएक्शन भी देखेंगे। और इसके एडिशन में एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इन कार्बोहाइड्रेट्स there are more than one asymmetric carbon and thus these are optically active। कार्बोहाइड्रेट्स में एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब फिशर प्रोजेक्शन में DL शो करते हैं, जैसे कि D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में D ग्लूकोज और L ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स हैं। तो D ग्लूकोज में बेसिकली क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें 5th कार्बन 1 2 3 4 5 5th कार्बन पे अगर OH राइट साइड है तो उसे D ग्लूकोज बोलते हैं, और OH अगर OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड है तो उसे L ग्लूकोज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को नाम कैसे देना है। तो शुगर्स हैविंग CHO ग्रुप, यानी एल्डिहाइड ग्रुप जिन शुगर्स में प्रेजेंट होता है उनको हम एल्डोजेज बोलते हैं, और जिनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम कीटोजेज बोलते हैं। और हमें जानते हैं कि 2 कार्बन है तो डाई, 3 कार्बन है तो ट्राई, 4 कार्बन है तो टेट्रा, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, जो हम उसे बोलते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो शुगर है उसमें हम कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है तो एल्डोजेज हम इसे बोलेंगे, लेकिन 5 कार्बन है तो हम इसको बोलते हैं एल्डो पेंटोज। और जैसे कि अभी इसमें देखते हैं CHO ग्रुप है और कार्बन कितने हैं, 1 4 और 1, यानी 6 कार्बन है, तो हम इसको बोलते हैं एल्डो हेक्सोज। CH2OH, इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यानी कीटोनिक ग्रुप है, और कार्बन कितने हैं, 1 2 2 2 4 और एक 5, यानी हम इसे बोलेंगे कीटोपेंटोज। वैसे ही सेम इसमें देखते हैं तो इसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यानी कीटोनिक ग्रुप है, और नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हम इसे बोलते हैं कीटो हेक्सोज। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।